खाया। बुद्ध को बड़ा मुश्किल लगा, उनको लगता था जैसे कोई चाकू से उनकी गर्दन काट रहा हो, इतना पेनफुल था। पर वो भी सीख लिया कुछ दिनों में, और उसके बाद पाया कि उसमें भी कोई ऐसी मुक्ति का भाव मन में नहीं आता है। तो बुद्ध ने कहा कि इसमें भी बात बनेगी नहीं, जो मैं चाहता हूं वो अभी तक आया नहीं है। फिर बुद्ध को लगता है कि उस कठिन रास्ते पर ही जाना पड़ेगा जिसका जिक्र वो 5 लोग कर रहे थे, तपस्या, कठोर तपस्या। अब बुद्ध पहुंच गए उरुवेला, और उरुवेला लगभग जिसको आजकल हम बोध गया कहते हैं, पहले गया कहते थे, उसके पास में एक जगह है। वहां एक नदी है जिसको निरंजरा नदी कहते हैं, एक उपनदी है निरंजरा, निरंजरा बोलते हैं वहां के लोग। तो निरंजरा नदी के तट पर उरुवेला में बहुत सारे आश्रम थे। वो वहां गए और वहां देखा बहुत सारे आश्रम में, वहां बात करके एक जगह उन्होंने अपने स्थान फिक्स कर लिया कि मैं यहाँ रह के तपस्या करूंगा। अभी वो तपस्या शुरू ही करने वाले थे, वो 5 लोग उनको फिर से मिल गए। कौन कौन थे? कौंडिन्य, महानाम, अश्वजित, बाष्प और भद्रिक, है ना, ये 5 लोग थे। इन 5 ने पूछा क्या क्या हुआ। बुद्ध ने बताया कि ऐसे ऐसे सब कुछ हुआ है, ये सब करके देख चुका हूं, कुछ मिला नहीं, अब मैं इसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता हूं। तो 5 बोले अगर आप बुरा ना माने तो हम भी आपके साथ ही कर लें। बुद्ध ने कहा कर लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, आप भी साथ में कर लो भाई। और बुद्ध ने कहा सोच लेना, बहुत मुश्किल रास्ता है। बोले हाँ हाँ, हम आपके साथ मिलकर कर लेंगे। ये जो तपस्या थी ये चली 6 साल तक। इसी तपस्या के लिए कहते हैं कि इतनी मुश्किल तपस्या शायद ही कोई कर पाएगा। 6 साल तक कैसी तपस्या थी? सबसे पहली शर्त क्या थी कि इसमें भोजन नहीं के बराबर होना है। तो कैसे शुरू किया? सुबह भिक्षा मांगने जाते थे, 2-3 घरों में, बहुत हुआ 5 घरों में, 1 कटोरी चावल मिल गया या सरसों मिल गया, लेके आगे बात। तो पहले क्या था, 1 दिन में 1 कटोरी भोजन कर लिया, कुछ दिन के बाद 2 दिन में 1 कटोरी, 7 दिन में 1 कटोरी, 15 दिनों में 1 कटोरी भोजन। हर 2.5 घंटे में समोसा नहीं। 15 मुझे बस तुलना करके बता दूं ताकि याद रहे, जिसकी बात कर रहे हैं और जिससे बात कर रहे हैं पता रहे कि अपना अपना स्तर क्या है। 15 दिनों में 1 बार खाना है, 1 कटोरी चावल खाना है। उसके बाद बात बढ़ते बढ़ते हो गई 1 दिन में 1 दाना। वो जैसे पक्षी नहीं थे वहां वाले, वो 1 दिन में 1 दाना। 1 दाना किसका? चावल का, सरसों का। ये भोजन है। पूरे दिन में 1 दाना मिलेगा। मिलेगा मतलब लेना है, कोई रोक थोड़ा ना आपको, लेना है उतना ही। और आप समझ सकते हैं कि 6 साल तक कोई ये करेगा तो उसकी हेल्थ कैसी होगी। पेट और पीठ का अंतर खत्म हो जाता है। साहित्य में ना कई कवियों ने इसका जिक्र किया है। तो कुछ कुछ ऐसा ही इनके साथ हो रहा था कि पेट पे हाथ रखते थे, पीठ में दर्द होता था, ऐसी हालत हो गई थी। फिर कपड़े कैसे पहनने हैं? तो कपड़े पहनने का नियम क्या था कि जो होता ना, जहां सारा गंदगी इकट्ठा होती है शहर की, वहां बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े होते हैं, किसी ने फेंक दिए यूज करके। तो लोगों द्वारा फेंके गए कपड़ों से चीवर बना के, फेंके गए कपड़े, उसमें यह नहीं है कि आज मैं नई ड्रेस लेके आऊंगी या आज मैं नया ड्रेस लेके आऊंगा। जो कपड़े कूड़े के ढेर में पड़े हुए हैं उन बिखरे बिखरे कपड़ों को आपस में जोड़ के कपड़े बना के पहनना है। ओढ़ना क्या है? तो कंबल ओढ़ना है। कौन सा कंबल? जो केशों से बना होगा, जो सर्दियों में और ठंडा हो जाएगा, गर्मियों में और गर्म हो जाएगा। कैसे मौसम में रहना है? तो नियम यह है कि सर्दियों में खुले में रहना है। अगर सर्दी है तो एकदम खुले में रहना है, कोई कवर नहीं किसी तरह का। और गर्मी है, जून का महीना है, तो एकदम सूरज के नीचे धूप में रहना है। यह तपस्या का नियम है। नींद कहां पूरी करनी है? तो सोने के लिए शमशान घाट में जाना है और हड्डियों का तकिया बनाना है। कई लोग इसलिए नहीं सो पाते कि मेरा तकिया थोड़ा मोटा है, मेरा तकिया थोड़ा पतला है। हड्डियों का तकिया शमशान घाट के अंदर। और उसके बाद भी जब जब लगे कि परीक्षा ठीक से नहीं हो पा रही है तो एक और काम करना है, अपने सिर और अपनी दाढ़ी के बाल नोचने हैं। और यह काम रोज करना है 6 साल तक। यह बुद्ध ने किया है 6 साल। 29 की उम्र से 35 की उम्र तक यह काम किया है रोज। पर चिंता की बात यह है कि 6 साल बाद भी हाथ कुछ लगा नहीं, कुछ मिल ही नहीं रहा। कि जिस ज्ञान की तलाश में लगे हुए हैं वो ज्ञान ही नहीं मिल रहा।
और 6 साल होते होते बुद्ध को संशय होने लगा कि ऐसा तो नहीं कि मेरा रास्ता गलत हो। संदेह हो गया। संदेह नहीं हुआ, रियलाइजेशन हुआ, अनुभूति हुई। और अनुभूति यह हुई कि ऐसा रास्ता जो जिंदा ही ना रहने दे, उस रास्ते पर चलकर ज्ञान कैसे मिलेगा? क्या अपने शरीर की जरूरतों के प्रति इतनी बेरुखी के साथ कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है? और ऐसा ज्ञान प्राप्त हो भी तो किस काम का है? और बुद्ध को रियलाइज हुआ, नहीं, यह रास्ता ठीक नहीं। ठीक इसी बिंदु पर एक मार्ग का जन्म हुआ, उसको बोलते हैं मध्यम मार्ग। और मध्यम मार्ग मुकम्मल हुआ उसके अगले ही दिन। आपने एक महिला का नाम सुना होगा, सुजाता। ये तो मैंने आपको बताया कठोर साधना का मार्ग, फिर सुजाता का प्रसंग आ गया। तो बुद्ध को जैसे ही रियलाइज हुआ कि इस रास्ते पर चलकर कोई बहुत आनंद नहीं आ रहा है या हासिल नहीं हो रहा कुछ, तो फिर बुद्ध ने मन में विचार किया कि मध्य मार्ग बेहतर होगा। और अगले ही दिन क्या हुआ, एक घटना घटी। यह घटना अलग अलग रचनाओं में अलग अलग है। जैसे बुद्ध चरित्र में इस लड़की का नाम सुजाता है ही नहीं, वहां इसका नाम नंदबाला है, लेकिन बाकी सब रचनाओं में इसका नाम सुजाता है। सुजाता कौन है? एक सेनानी नाम का आदमी है, उरुवेला में रहता है, उसकी बेटी है। सेनानी की बेटी का मतलब सेनानी, सैनिक नहीं, नाम इसका सेनानी है, उसकी बेटी है। इसने एक मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा बेटा हुआ तो मैं एक प्रसाद चढ़ाऊंगी। मन्नत पूरी हो गई, बेटा हो गया, तो आज इसको प्रसाद चढ़ाना है। इससे अपनी दासी से कहा कि बाहर जाओ, एक पेड़ है पीपल का अच्छा सा, उस पेड़ को थोड़ा ठीक से धो के अच्छे से तैयार कर लो, वहां मैं आज खीर चढ़ाना चाहती हूँ। दासी बाहर गई, बुद्ध उसके नीचे बैठे हुए थे। दासी चकरा रही, दासी को लगा वृक्ष देवता स्वयं साकार हुए हैं। दासी ने आके मालकिन को बताया कि मालकिन, वृक्ष देवता स्वयं साकार हो गए हैं। तो सुजाता बहुत खुशी खुशी में एकदम नहा धो के सुंदर कपड़े पहन के स्वर्ण पात्र में खीर लेकर आई और उसने महात्मा बुद्ध को खीर अर्पित की, भेंट की। बुद्ध ने खीर रिसीव कर ली, बर्तन अपने पास रख लिया। कुछ समय के बाद उठे, निरंजरा नदी में गए, स्नान किया, वापस आया और खीर खाई। ये जो खीर खाने का प्रसंग है, महायान में माना जाता है कि हर बोधिसत्व बुद्ध बनने से एकदम पहले उसे कोई ना कोई गृहिणी खीर भेंट करती है। और खीर भेंट होने का मतलब है कि अब वो बिंदु आने वाला है जहां तपस्या सफल होने वाली है। और ये महायान की बात है, महायान बुद्ध के बहुत 100 साल बाद पैदा हुआ था, तो बुद्ध को ही नहीं पता था, ये बात की कहानी है। बुद्ध ने खीर का आस्वादन किया और खीर का आस्वादन करके उनको रियलाइज हुआ कि शरीर की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना कितना जरूरी है, और तपस्या करने की शर्त है कि हमारा शरीर कम से कम स्वस्थ तो रहे। अब बुद्ध ने सोचा कि अब तपस्या का अंतिम चरण करना है। और उस दिन बुद्ध को एक स्वप्न आया, बल्कि 5 स्वप्न आए। और उन 5 स्वप्नों से एक बात बुद्ध को बार बार समझ में आई कि अब बहुत नजदीक हूं मैं अंतिम ज्ञान प्राप्त करने के। केवल एक आखिरी जो होता है ना, बुझने से पहले जो बत्ती जलती है जोर से, कुछ वो स्थिति रह गई है। अगले दिन बुद्ध ने क्या किया, वहां से उठे, स्थान बदला और चले गए गया। गया में ढूंढा एक पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ के नीचे पूर्व मुख दिशा की ओर मुख करके पद्मासन के नीचे पूर्व मुख दिशा की ओर मुख करके पद्मासन में बैठे। पद्मासन समझते हैं? चौकड़ी पे चौकड़ी है ना, उसमें बैठे। 40 दिन का भोजन अपने साथ में रखा। भोजन का मतलब क्या है? 1 कटोरी चावल 1 दिन का, उतना ही। हमारा 1 दिन का उनका 40 दिन के बराबर ही होता है। 40 दिन का भोजन साथ में रखा और ये कसम खाई, चाहे मेरी हड्डियां गल जाएं, चाहे मेरा खून सूख जाए, चाहे मेरी मांसपेशियां खत्म हो जाएं, उठूंगा नहीं। मर जाऊंगा और बिना ज्ञान प्राप्ति के उठूंगा नहीं। और तब वो बैठे तपस्या में। 28वें दिन, यानी 4 सप्ताह पूरे होते ही 28वें दिन उनका प्रबोधन हुआ, जिसको हम बोलते हैं एनलाइटनमेंट। वो प्रबोधन उनका 28वें दिन हुआ। 28वें दिन कुछ ऐसा हुआ कि बुद्ध को उन सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया जिन प्रश्नों की तलाश में वो थे। क्या प्रश्न थे? 2 ही प्रश्न थे। एक प्रश्न ये था कि दुख क्यों है, और एक प्रश्न ये था कि दुनिया में जो दुख है उसका समाधान क्या है। और बुद्ध को इसका जवाब मिला 4 आर्य सत्यों के रूप में। उम्मीद है कि आपको चारों आर्य सत्य पता ही होंगे। पहला आर्य सत्य है सर्वम दुखम दुखम, यानी कि सब कुछ दुखमय है, दुख ही दुख है। जब दर्शन पढ़ेंगे इसकी व्याख्या विस्तार में करेंगे। दूसरे को बोलते हैं दुख समुदय, इसका मतलब है दुख का कारण है।
और दुख के कारण की बात करते हुए उन्होंने एक सिद्धांत दिया, प्रतीत्य समुत्पाद। जैसे जब भी कोई कहता है कि बुद्ध के दर्शन का एक शब्द में क्या मतलब है, वो है प्रतीत्य समुत्पाद। तो दुख के कारण की खोज करने के लिए जो सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद है, उसी के अंतर्गत द्वादशांग चक्र का जिक्र आता है, जिसके माध्यम से उन्होंने अंतिम कारण की खोज की कि सारा दुख क्यों होता है। तीसरा है कि दुख का निरोध हो सकता है, यानी दुख समाप्त हो सकता है। दुख निरोध का बेसिक मतलब है निर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है आग का बुझ जाना, आग का शांत हो जाना। तो दुख का निरोध है, वो निर्वाण है। और चौथी बात, दुख निरोध मार्ग, कि जितने भी दुख हैं उन दुखों के निरोध का मार्ग भी है, और दुख निरोध मार्ग को ही बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। उन 28 दिनों की तपस्या में ये सारी की सारी बातें बुद्ध को दिमाग में क्लियर होती गई। और जब बुद्ध अंदर ही अंदर अपनी उधेड़-बुन में लगे हुए थे, जब आखिरी प्रश्न का उत्तर भी मिल गया, तब उन्हें एहसास हुआ कि अब उनके पास कुछ ऐसा है जो इस संसार के जीवन को बेहतर बना सकता है, आसान बना सकता है। और तब वो उठे। और जब उठे तो फिर एक दुविधा आ गई। और ये दुविधा 2 दिन की दुविधा नहीं थी, 49 दिनों की दुविधा थी। 49 दिन इस दुविधा में रहे, 7 सप्ताह इस दुविधा में रहे कि उपदेश दूं या ना दूं। क्यों दुविधा थी? क्या इसका कारण यह था कि जितना सुख मिला मैं अकेले भोग लूं? नहीं। दुविधा यह थी कि जो आम आदमी है, आम आदमी को जब तक ईश्वर न बोलो उसका मन नहीं मानता, जब तक आत्मा न बोलो उसका मन नहीं मानता। तो आम आदमी को ईश्वर, आत्मा और परलोक की बहुत सारी सत्ताएं, स्वर्ग, नरक, ये सब, इतना विश्वास उसमें है और उससे तसल्ली इतनी ज्यादा मिलती है कि जब तक मैं वो नहीं बोलूंगा लोग बहुत कंफर्टेबल होंगे नहीं। और मैंने जो सत्य खोजा है प्रतीत्य समुत्पाद, उसमें ना ईश्वर है, उसमें ना आत्मा है, ना वैसा परलोक है। मतलब परलोक के नाम पर निर्वाण है, लेकिन वो वैसा परलोक नहीं है जैसा बाकी धर्मों की दुनिया में लोग मानते हैं। तो ऐसा ना हो कि मैं लंबे समय तक लोगों को समझाने का प्रयास करता रहूं और लोग मेरी बात को समझ ही ना पाए, और यदि नहीं समझेंगे तो मेरा भी प्रयास व्यर्थ होगा, उनको भी तनाव होगा। वो अपना आनंद में है तो आनंद में रहें, क्या परेशानी है। तो बुद्ध ने मन बनाया कि छोड़ो, मैंने सीख लिया, अपना जीवन इस रास्ते पर गुजार लूंगा, किसी को उपदेश देने की जरूरत क्या है। किंतु ऐसा होना था कि साक्षात ब्रह्म प्रकट हुए। ये बात किसने लिखी होगी? महायान ने, हीनयान ने? महायान ने। पहले देवता लोग आ रहे थे, ब्रह्म जी आ गए सीधे खुद ही। साक्षात ब्रह्म प्रकट हुए और बोले कि देखिए बुद्ध, पहले आप बोधिसत्व थे, पहले आप सन्यासी थे, अब आप तथागत बुद्ध हैं, अब आप मुक्त हो चुके हैं। और तथागत बुद्ध सदियों में एक होता है, और बुद्ध होने का एक ही पर्पस है, एक ही उद्देश्य होता है, इस सारे संसार को अब अपने ज्ञान से आलोकित करें। अगर आप खुद पीछे हट जाएंगे तो इस ज्ञान का फायदा क्या होगा। और इससे बुद्ध को समझ में आया कि उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है। उन्होंने तय किया कि वो उपदेश देंगे। अब बुझाते हैं कि मैं उपदेश किसको दूं। तो पहले उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा करता हूं, आलार कालाम के पास जाता हूं जो सांख्य दर्शन का आचार्य है, उसने मुझे सांख्य सिखाया था, मैं उससे अपना रास्ता सिखाता हूं। पर आलार कालाम का पता किया तो पता लगा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, देहांत हो चुका है। फिर सोचा कि ऐसा करता हूं कि जो उद्दक रामपुत्र हैं, जिन्होंने उनको 8वां चरण समझाया था, याद है इनका नाम? 7 चरण सिखाए थे इन्होंने, 8वां इन्होंने सिखाया था, कि उद्दक रामपुत्र के पास जाता हूं, उनको ये कहानी मतलब जो ज्ञान है वो समझाता हूं। पर पता लगा कि उनका भी देहांत हो चुका है। फिर सोचा किसको उपदेश दूं भाई। फिर सोचा जो मेरे 5 साथी हैं उनको उपदेश देता हूं। लेकिन उनके बारे में एक बात जो पीछे में बताना भूल गया, वो ये है, जिस दिन सुजाता ने खीर दी और बुद्ध ने खीर खाई, वो 5 भड़क गए। इस बात से नहीं कि हमें क्यों नहीं दी, इस बात से कि बुद्ध अपने रास्ते से भटक गए हैं, कठोर तपस्या के मार्ग से भटक गए हैं। बुद्ध कहना चाह रहे थे, मैं खीर देख के मैं नहीं भटका हूं, मैं एक दिन पहले रियलाइजेशन कर चुका था कि वो रास्ता ठीक नहीं है, उसके बाद मैंने खीर का सेवन किया। पर वो 5 क्रुद्ध होकर, नाराज होकर वहां से चले गए और ये कह गए कि तुमसे बात नहीं करेंगे। बुद्ध को लगा उन्हीं से मिलता हूं। पता किया कहां है, तो वो 5 आजकल सारनाथ में थे। 5 साथ ही जाते हैं हमेशा, सारनाथ में थे। तो बुद्ध ने गया से, यानी कि बोध गया से सारनाथ की ओर चलना शुरू किया। मतलब गया से सारनाथ का मतलब हो गया पैदल जाएंगे तो शायद 2 दिन का रास्ता होगा। तो बुद्ध ने चलना शुरू किया उस रास्ते पर, और सारनाथ के पास उनको दिखा कि सामने 5 बैठे हुए हैं। उन 5 ने बुद्ध को देखा
तो पांचों बात करने लगे, कहां से आ गया, क्यों आ गया, हम तो धक्का देके भाग रहे थे, फिर पीछे आ गया हमारे, पानी भी नहीं पिलाएंगे इसको, हाल भी नहीं पूछेंगे इसका। फिर एक बोला बैठेगा तो, अरे आसन रख दो, बैठना चाहे तो बैठ जाएगा, हम बात नहीं करेंगे। इस तरह से बात कर रहे हैं, एक आसन रखा हुआ, बैठना चाहेगा तो बैठ जाएगा, हम बात नहीं करेंगे, ना पानी पूछेंगे ना कुछ करेंगे। और बुद्ध आते जा रहे हैं पास में मुस्कुराते हुए। और जो ज्ञान प्राप्त हुआ है तो बुद्ध के चेहरे की आभा ऐसी हो गई कि जैसे जैसे बुद्ध पास आ रहे इनकी ऐसी तैसी होती जा रही पांचों की। बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, और बात करने को मरे जा रहे हैं अंदर से उसके बाद, क्योंकि बुद्ध का ऐसा रूप है ज्ञान प्राप्ति के बाद। और जैसे ही बुद्ध पास आए, बिना कुछ बोले एक ने उठ के उनका कमंडल ले लिया, एक ने उठ के उनका चीवर ले लिया, संभाल लिया, एक ने आसन दिया, बैठिए, एक पानी लेके आया, एक पानी से उनके पैर धोने लगा, बिना कुछ कहे। इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। और फिर ये बैठ गए आसपास कि ये कुछ बताएंगे बढ़िया सा। तो बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूं आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैंने पिछले 28 दिनों की यात्रा में जो हासिल किया है वो पिछले 6 साल की यात्रा में नहीं किया था। ये उत्सुक हो गए, ज्ञान की खोज में बचपन से घूम रहे हैं, मिल ही नहीं रहे इन लोगों को। तो बोले, हम जानना चाहते हैं आपने क्या हासिल किया है। तब बुद्ध ने बताया 4 आर्य सत्य क्या हैं, तब बुद्ध ने बताया प्रतीत्य समुत्पाद क्या है, तब बुद्ध ने बताया मध्यम मार्ग क्या है, तब बुद्ध ने बताया अष्टांगिक मार्ग क्या है, और कुल मिला के बताया धम्म क्या है, धम्म। और इन लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। बोले, हमने जीवन में पहली बार कोई ऐसा धम्म सुना है जिसमें न कोई अलौकिक सत्ता है, धम्म। और इन लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। बोले, हमने जीवन में पहली बार कोई ऐसा धम्म सुना है जिसमें न कोई अलौकिक सत्ता है। बाकी तो शुरू ही वहां से होते हैं। हमने पहली बार ऐसा धम्म सुना है जिसमें कोई पैगंबर भी नहीं है, कोई पैगंबर नहीं, कोई एक निश्चित किताब नहीं है, जिसमें कोई भी आ सकता है, किसी के आने जाने पर रोक टोक भी नहीं है, और जिसमें दुनिया की हर घटना की व्याख्या प्रतीत्य समुत्पाद यानी सांसारिक नियमों से ही हो रही है। कोई चमत्कार की बात नहीं है, कोई कर्मकांड की बात नहीं है। और ऐसा धम्म, ऐसा रास्ता हमने कभी सुना ही नहीं। तो पांचों भावुक होकर बोले कि हे बुद्ध, हमें अपनी शरण में लीजिए। तो बुद्ध ने पाली में कहा, एहि भिक्खवे। इसका मतलब क्या होता है? आओ भिक्षु। याद रखना, एहि भिक्खवे। एहि भिक्खवे कहते ही वो पांचों आ गए बुद्ध के धर्म मार्ग में। और इन पांचों व्यक्तियों के बुद्ध के धर्म मार्ग में आते ही, यानी एहि भिक्खवे बोलते ही जो घटना घटी उसको बोलते हैं, कहां चला गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। अरे ये घटना कहलाती धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोला था बुद्ध ने? एहि भिक्खवे। याद कर लो, बीच बीच में इसका जिक्र आएगा, आपको बोलना पड़ेगा बीच बीच में एहि भिक्खवे, ठीक है। तो ये वाक्य बोला, वो पांचों आए और इसके साथ ही धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी धर्म का चक्र चल पड़ा, पहिया चल पड़ा, इसको बोलते पहिया घूमना शुरू हो गया। ये घटना घटी सारनाथ में। अब 6 लोग हो गए धम्म में। अब संख्या बढ़ानी है क्योंकि बहुत सारे सेक्ट चल रहे हैं, 62 है, कंपटीशन भी है। और यदि बुद्ध के रास्ते में दम है तो उसमें ज्यादा लोग आने ही चाहिए, सीधी सी बात है। अभी तक बुद्ध के रास्ते पर कोई भी गृहस्थ नहीं आया है, केवल साधु लोग हैं, एक वो 5 ये। अगली ही सुबह एक बड़ी अच्छी घटना घटी। एक बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था, यश समझ लीजिए उसका नाम था, बनारस का। एकदम रईस ज्यादा जो होता है ना, बिगड़ा हुआ अमीर ज्यादा, वैसा। बाप के पास बहुत पैसा था, खूब मौज करता था, रोज क्लब में जाता था। मतलब उस समय के क्लब सोच लीजिए जैसे होते होंगे, है ना, हर जमाने में कुछ तो होता ही है वैसा, तो उसमें जाता था। पत्नियां बहुत सारी थी एक तो, और उसके बाद भी बाहर भी रहता था, रोज सुरापान करना। 4-5 दोस्त ऐसे पाले हुए थे, हमेशा इस तरह में। उसके बाद भी जीवन से परेशान था। बुद्ध उन चीजों को पहले ही समझ गए थे, ये उन सब चीजों में डूबने के लंबे समय के बाद समझ पा रहे थे कि सब बकवास है। और एक दिन ही अपने गुस्से में घर छोड़ चला गया कि मेरा जीवन बहुत निरर्थक है, मैं समझ नहीं पा रहा कि जीवन कैसे जीऊं। तो बड़बड़ाता वो घर से निकल गया था, रात भर घूमता रहा। सुबह सुबह बुद्ध सैर कर रहे थे, सामने दिख गया,
और कह रहे जीवन निरर्थक है, जीवन में ये नहीं, जीवन में वो नहीं। बुद्ध बोले इधर आओ। अच्छा, बुद्ध में क्या मैग्नेटिक पावर रही है कि बुद्ध ने जिससे 10 मिनट बात कर ली, अगला वाक्य तो एक ही होता था, यही भिक्खवे। ऐसा चमत्कार था बुद्ध के अंदर। तो इससे बात की 10-15 मिनट, इसकी तो सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई कि भैया ऐसा भी हो सकता है क्या। और उसने तुरंत कहा कि हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लो। तो बुद्ध ने क्या कहा, यही भिक्खवे। तो छठा हो गया, वहां 7वां, और पहला ऐसा जो गृहस्थ है। अब इसके पिताजी जब रात भर नहीं आया लड़का, ये वैसे भी कमी आता था, लेकिन उस दिन पिताजी को लगा कि आज थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो पिताजी घूमने निकले, ढूंढने निकले उसको। सुबह सुबह बुद्ध खड़े थे, तब तक ये भिक्खु बन चुका था। भिक्खु बनने का मतलब है कि बाल कट चुके थे और चीवर और वो भिक्षु वाले वेश में आ चुका था। अब बाप बुद्ध के पास आया कि जी हमारा बेटा मिलने रहा, आपने देखा है? बेटा साथ में खड़ा हुआ है, तो पहचान में नहीं आ रहा। तो बुद्ध कह रहे कि हाँ, आपका बेटा मुझे दिखा था, जीवन से बहुत परेशान था, उसको मैंने धम्म के रास्ते पर आने का प्रयास किया। बोले जी बहुत अच्छा आपने किया, बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है, दुनिया के सारे कुकर्म करता है, अभी कहाँ मिलेगा? बोले यही है। यही है तुम्हारा बेटा। और तब बाप ने कहा अरे तुम हो। पर बाप खुश हो गया, बोले मुझे चिंता थी किसी गलत रास्ते पर ना चला जाए, ये तो अच्छे रास्ते पर गया है। और बुद्ध जी, इसकी माँ और इसकी पत्नी बहुत परेशान है। पत्नी या पत्नियां जो भी बोला होगा, बहुत परेशान है। उन्हें मैं क्या कहूं? आप एक बार अगर इसके साथ घर आ जाएंगे, भोजन कर लेंगे, उनको समझा देंगे तो राहत मिल जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसके साधु बनने से। बुद्ध ने कहा ठीक है, हम आज रात को भोजन पे आते हैं। रात को भोजन पे गए, उसको साथ में लेके गए, यश को, भिक्षु यश को साथ में ले गए। अब भिक्षु यश की माँ, भिक्षु यश की पत्नी बैठी। उनको पता लग गया था पहले कि मेरा पति भिक्षु हो चुका है या बेटा भिक्षु हो चुका है। अच्छा, माँ और पत्नी को भी अच्छा ही लगा। बोले जैसा ही काम करता था उससे तो बहुत अच्छा है कि भिक्षु ही बन के रहे, कम से कम थोड़ा तो इंसान बन के रहेगा। और माँ और पत्नी ने कहा कि हमें भी अपनी शरण में ले लीजिए। बुद्ध बोले ना 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 ना। उनको बड़ी चिंता थी कि अगर भिक्षु संघ में महिलाएं आ गई तो भिक्षु संघ की ऐसी तैसी हो जाएगी। अच्छा, ये चिंता क्यों थी, इस पर आगे बात करेंगे, इस पर बहुत डिबेट है। लोग कहते हैं कि बुद्ध महिलाओं के खिलाफ थे, पर मुझे लगता है कि जैसे लोग भिक्षु बन रहे थे, अगर महिलाएं भी होती तो आप समझने में क्या कहना चाह रहा हूं कि बुद्ध को बड़ी चिंता थी कि भाई व्यावहारिक समस्याएं हैं, इनको दूरी रखो तो बेहतर है। बहरहाल यहां तक आते आते बुद्ध ने कहा कि नहीं, मैं आपको भिक्षु नहीं बना सकता हूं, भिक्षुणी नहीं बना सकता हूं, लेकिन हाँ, आप वैसे बौद्ध परंपरा का सम्मान करना चाहें करें। तो ये दोनों उपासिकाएं बन गई कि हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही उपासक वाले जीवन से जिएंगे। इनके पिता भी, यश के पिता भी, पत्नी भी और माँ भी। फिर जब बाहर निकले, यश के 4 दोस्त, जो छठे हुए दोस्त घूम रहे थे, जो रोज शाम को घूमते हैं, वो दिख गए। यश को देखा, ये क्या हो गया भाई, ठीक हो तुम? उसने कहा आधा घंटा इनसे बात करोगे। तो 4 दोस्तों ने आधा घंटा बात की। उसके बाद बुद्ध ने क्या कहा, यही भिक्खु, ये चारों भी आ गए। होते होते 60 लोग हो गए। आप समझ रहे प्रभाव बुद्ध का, कि जिससे बात की वो होना ही है भिक्षु उसके बाद।